हेलो स्टूडेंट्स, सो इस लेक्चर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीबीटी के डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपको किस तरह से आएगा कि वीबीटी के अकॉर्डिंग डिफाइन द बॉन्डिंग इन दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि आपको वीबीटी के थ्रू बॉन्डिंग बताने को आएगी। अगर बॉन्डिंग पूछे उसका मतलब होता है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ चीज़ें बताओ, या फिर आपको ऐसा आ सकता है कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको गिवन होगा, उसका पूछेंगे कि बताइए कि ये लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है, कौन सा है ये। और तीसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है इनका कि मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, कि मैग्नेटिक मूवमेंट आपका इसका कैसा है। ठीक है, तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना होगा। ये पूछा जाता है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से हो गए जिस तरह से अभी करवा रही हूँ मैं आपको। तो ये सेकेंड आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए कौन सा ले लिया हमने, Fe का ही साइनाइड में ले लिया होल 6 एंड 3 नेगेटिव, और उसके बाद करेंगे हम Fe का ही F6 और 3 नेगेटिव वाला। तो लेट्स डू। आपके पास सबसे पहले क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लेट इट बी x होगी, प्लस 6 आपके पास साइनाइड है, Cn जो होता है उस पर -1 चार्ज आता है, और इज इक्वल टू होल पे चार्ज आपको 3 नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो नाउ x इज इक्वल टू जो आपका चार्ज आएगा वो आपका +3 आ गया। दैट मीन्स Fe इज हैविंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाउ +3 अगर आ गया, यू नो दैट जो आपका Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कितनी होती है, आपको खासकर 3D सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। वो होती है 3D6 एंड 4s2। नाउ अगर आप यहाँ पे इसका Fe3 पॉजिटिव देखोगे, यानी कि आपको क्या करना है, Fe में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ से निकालोगे, 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकालोगे, तो आपके पास 3D5 रह गया। अब क्या करते हो, आप लिखते हो ऑर्बिटल्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव कि Fe3 पॉजिटिव के ऑर्बिटल्स कितने रह गए आपके पास। यहाँ पर आप लिखोगे कि 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। पहले सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दो, फिर यहाँ पे क्या है, अब 1 2 3 4 5 इतना ही रह गया है ना। उसके बाद क्या आता है, 3D के पास यू शुड नो कि 4s आता है, फिर उसके बाद 4p आता है, 4p आता है, यहाँ पे 4d भी आता है। अगर हमें उसकी ज़रूरत होगी तो हम लिखेंगे ना। उसके बाद क्या आती है, हाइब्रिडाइजेशन आती है। हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप देखते हो कि आपका जो लाइगेंड कैसा है। लाइगेंड आपका यू नो दैट जो साइनाइड आपका होता है वो आपके स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होते हैं। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो साइनाइड हो गया और आपका कार्बोनाइल हो गया वो स्ट्रॉन्ग होते हैं लाइगेंड्स, या फिर ऑक्सीलेटो हो गया OX2 नेगेटिव, वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स कि आपको क्या पेयरिंग करता है, स्ट्रॉन्ग जो लाइगेंड Cn नेगेटिव इज योर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, सो ये क्या करेगा, ये आपकी पेयरिंग करवाएगा। और पेयरिंग कितनी करनी है, एज पर रिक्वायर्ड, जितने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएंगे। तो देखो D आपके जो ऑर्बिटल्स है वो एक ही खाली हुआ, तो हम सोचेंगे दूसरे की भी पेयरिंग करवा देते, क्योंकि 2 यहाँ पे D ऑर्बिटल आपके खाली होने चाहिए थे। तो इसी वजह से हमने जब पेयरिंग करवा दी तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये दोनों पेयरिंग हो गए, ये अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि आपके पास जो 2D थे ऑर्बिटल वो आपके वेकेंट हो गए, खाली हो गए। बिकॉज आपको पता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं उनकी पॉसिबल जो हाइब्रिडाइजेशन है ओनली दो काइंड की होती है, D2sp3 एंड योर sp3d2। तो दोनों में से ही कोई भी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसके अलावा कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन उसकी नहीं होती। तो यहाँ पे अगर 2 हमने वेकेंट कर दी है तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या होगी, D2sp3 इज योर हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। नाउ थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो फाइनल है आपका, आप उसको फाइनल को लिखोगे। नाउ फाइनल को लिखने के बाद आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर आपकी हाइब्रिडाइजेशन से कितना आ रहा था, यहाँ पर पेयरिंग है, यहाँ पे अनपेयर्ड है, और यहाँ पे एक S है, यहाँ पे 3p है। अब आप क्या करोगे, लास्ट में कितने आपके पास लाइगेंड्स लगे हुए हैं, लाइगेंड्स आपके Cn है, तो Cn क्या करेगा, यहाँ पर Cn अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ VBT जो आपके लाइगेंड्स होते हैं उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना इन द, कहाँ पर, इन द वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, मेटल के वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में। सो हमें चीज़ें क्या क्या पता चली, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन विद द हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, क्योंकि इसने इनर D ऑर्बिटल यूज़ करे हैं, तो इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
इसे कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर इसे आपको पता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को और क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो यानी कि इसने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया ये, ओके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जा सकता है। और दूसरी बात, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को आ जाए, यू नो द फॉर्मूला, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस टू। एन इज़ योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर पुट करोगे तो आपको वैसे ही कैलकुलेशंस नहीं करनी, आपको पता है अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो आंसर 1.7 या 1.8 बोहर मैग्नेटोन आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया, और ये वाली सारी चीज़ें बॉन्डिंग की भी आपके पास आ गई। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो इस क्वेश्चन को कैसे करा है। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये इतना लिख लिया, आपके ऑर्बिटल्स लिख लिए। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करोगे, सिंस ये आपका स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो एज पर रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आपकी पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग कैसे हुई कि डी जो आपके है 2 ऑर्बिटल खाली रहेगी, D2sp3 आपके पास आ गया, और यहाँ पे जो साइनाइड है उसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। सो 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट इज़ योर पैरामैग्नेटिक और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और आपका मैग्नेटिक मोमेंट 1 होने की वजह से यहाँ वैल्यू डालो 1.7 बोहर मैग्नेटोन आएगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को करोगे। सो चलिए नेक्स्ट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करते हैं, FeF6 का 3 नेगेटिव। अब इसके भी, इसमें जो आपकी बॉन्डिंग आएगी ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन द बॉन्डिंग इन FeF6 3 नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द VBT। तो सबसे पहले क्या करते हो, इसमें भी वैसे ही करोगे कि आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की निकालोगे, तो लेट इट बी X प्लस यहाँ पे 6 क्या हो गए, F पे -1 आता है चार्ज, इज इक्वल टू -3। तो X की वैल्यू यहाँ पे +3 आ चुकी है, दैट मीन्स Fe यहाँ पर +3 है। तो Fe का जो +3 होता है, Fe क्या होता है 3d6 4s2। तो यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने, 2 यहाँ से निकालो 1 यहाँ से निकालो, इट विल बी 3d5। तो यहाँ पे अभी क्या लिखते हो, जैसे ऊपर भी आपने करा था, ऑर्बिटल्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव, यानी कि जो Fe3 पॉजिटिव है उसके ऑर्बिटल्स कैसे आएंगे। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 एंड 5 आ गए, तो यहाँ पे 4s आ गया, यहाँ पे 4p आ गए। यू नो दैट ये 3d होता है, उसके बाद 4s होता है, देन द 4p होता है, अगर ज़रूरत पड़े तो 4d भी यहाँ पे होता है अगर ज़रूरत पड़ेगी आपको, ओके, इट इज़ 4d। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी यहाँ पर, यू नो दैट जो आपके हैलोजेंस होते हैं दीज आर वीक लाइगेंड्स क्या करते हैं, पेयरिंग को नहीं करवाते हैं। तो दैट मीन्स जैसे एज सच आपने यहाँ पे लिखे हैं वही आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, पेयरिंग नहीं होगी, बिकॉज आपका जो F है, हैलोजेंस आर वीक लाइगेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 आपको पता है 2 तरह की ज्योमेट्री होती है, या तो फिर D2sp3 या फिर sp3d2। तो यहाँ पर आपका D2 तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग होके ये विकेंड नहीं बन सकते हैं। तो हम जो दूसरी हाइब्रिडाइजेशन, पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है उसको देखेंगे, वो क्या है आपका sp3d2। तो यहाँ पे sp3d2 आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ले लोगे, तो दैट मीन्स पॉसिबल जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो कितनी रहेगी, वो sp3d2 इज योर पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन इन दिस। अब लास्ट में आप क्या लिखते हो, लास्ट में जो आपका पूरा कंपाउंड है दैट इज आपका FeF6 3 नेगेटिव, उसका लिखते हो टोटल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा कि जो sp3d2 है वो हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। ये 6 जो आपके पास है वो हाइब्रिडाइजेशन में चले जाके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो यानी कि आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, F इलेक्ट्रॉन्स देंगे अपने पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देंगे, वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से 3 यहाँ पे आ गए, 4 यहाँ पे आ गया एंड 5 यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो दैट मीन्स इस तरह से sp3d2 बन गया। एंड यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली ये पैरामैग्नेटिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो म्यू की अगर बात करें तो √5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 × 5 + 2 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 5.9 समथिंग बोहर मैग्नेटोन आ जाएगा। और दूसरी बात, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है अगर लिखना चाहते हो आप, तो ये कौन सा हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दिस इज योर आउटर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स, ये वाला आउटर ऑर्बिटल आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या था, ऊपर आपका साइनाइड लाइगेंड था, तो उसकी वजह से होल सिनेरियो डिफरेंट आ रहा था सिर्फ लाइगेंड की वजह से, और यहाँ पे लाइगेंड आपका क्या है, फ्लोरीन लगा है, तो बिल्कुल सिनेरियो आपका डिफरेंट आ रहा है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इसको हमने इस तरह से किया है, D5 आ गया तो D5 बना दिया। हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि ये वीक लाइगेंड है तो यहाँ पे ये पेयरिंग नहीं होगी, तो आपकी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, और फ्लोरीन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके हाइब्रिड वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में दे देगा। एंड उसके बाद आपके यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, पैरामैग्नेटिक है, स्पिन आपका 5.92 आ गया। आउटर, क्योंकि D कौन से यूज़ करें, आउटर वाले, इसीलिए ये आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये वाले जो कंपाउंड्स है इसकी बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्टली ये कंपाउंड कोबाल्ट का F6 नेगेटिव लेते हैं, उसके बाद कोबाल्ट में ऑक्सीलेटो लेके देखते हैं कि बॉन्डिंग कैसे आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है कोबाल्ट का F6 and 3 नेगेटिव, तो इसकी VBT के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली क्या होता है, यहाँ पे लेट इट बी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी X है, प्लस यहाँ पे 6 फ्लोराइड है जिसपे 1 नेगेटिव ईच रहता है, इज इक्वल टू टोटल क्या है बाहर नेगेटिव ऑफ 3। तो X की वैल्यू यहाँ से +3 आ गई, तो यहाँ पे कोबाल्ट जो होगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। यू नो दैट कोबाल्ट की जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रहती है 3d7,4s2, एटलीस्ट आपको ये पता होनी चाहिए। तो सो नाउ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, यानी कि उससे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालो, 2 यहाँ से निकालो, 1 यहाँ से निकालो, तो आपका 3d6 हो गया। तो उसके बाद क्या लिखते हो आप, ऑर्बिटल्स इन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, पहले सभी ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दो, फिर उसके बाद 6 यहाँ पर हो जाएगा, देन योर 4s, देन योर 4p, और 4d भी होता है, अगर रिक्वायर्ड हो तभी हम बनाने लगेंगे उससे, ठीक है। इसके बाद 4d रहता है। उसके बाद क्या आती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन, क्या आएगी, हाइब्रिडाइजेशन में क्या करोगे आप कि आप ध्यान से देख सकते हो, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपका क्या है, आपका वीक लाइगेंड है, इस वजह से ये पेयरिंग नहीं करवाता है। यू शुड नो कि फ्लोरीन आपका हलोजन ज़्यादा वीक लाइगेंड्स, तो ये हमेशा पेयरिंग नहीं करवाते, 1 2 3 and 4। तो ये क्या हो जाएगा, जैसा है एज सच रहेगा, कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो दैट मीन्स हमें क्या पता है, हमें बाहर के डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है। नाउ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, जब भी हाइब्रिडाइजेशन में आओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़रूर देखना। यू हैव द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के 2 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक होता है D2sp3 जिसमें इनर D यूज़ होता है, एक होता है sp3d2। अब इनर D तो कहीं से आपके यूज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि ये वेकेंट नहीं रहेंगे, तो आप क्या करोगे, sp3d2 यूज़ करोगे, यानी कि sp3 and d2, एक s3p and 2d का यूज़ करोगे। दैट मीन्स आप आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ करके इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई यहाँ पर। ओके, लास्ट में आप क्या लिखते हो, लास्ट में जो आपका कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव है पूरा कंपाउंड, उसकी क्या आ जाएगी, उसकी बॉन्डिंग आप कैसे लिखोगे, जो चीज़ें एज इट इज़ है उनको एज इट इज़ लिखो। अब उसके बाद यहाँ पे 4s बना दो, यहाँ पर आपका 4p बना, यहाँ पर आपका d बन गया। ओके, यहाँ पे D बन गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, आपको बोला गया है कि ये वाले sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो आएंगे उनको यूज़ करो। अब जो फ्लोरीन है वो अपने ईच जो फ्लोरीन अपने लोन पेयर्स या इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो वहाँ पर किस में देगा, मेटल के जो वेकेंट हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, ये वाले, ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो दैट मीन्स हमें यहाँ से कंक्लूजन निकला, द हाइब्रिडाइजेशन इट इज़ इन्वॉल्विंग इज द sp3d2। और आपका इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, 1 2 3 and 4 है। तो यहाँ पे म्यू जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, √of n × n+2 निकलेगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो आपका 4 × 4 + 2, सिंस आपका यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4.9 बोहर मैग्नेटोन आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4.9 या 4.8 आएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, कौन सा ऑर्बिटल है ये आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स है, यानी कि आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, आपको पता है ऑर्बिटल कौन से होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं हाई स्पिन। तो ये सारी चीज़ें, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। और ऑब्वियस सी बात यहाँ पे ये क्या है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज योर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो यहाँ से पूरी वीबीटी के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें आपकी पता चल सकती है। ओके, सो नेक्स्ट हम करते हैं। तो यहाँ पर भी एक बार देख लो, यहाँ पर भी यही सब चीज़ें हैं कि D5 आया, उसके बाद वीक की वजह से पेयरिंग नहीं हो पाई, नहीं हम ये वाला कर रहे थे, सॉरी। ये यहाँ पे क्या है, D6 आया, उसकी वजह से यहाँ पे D6 लिख लिया। उसके बाद क्या किया आपने, फ्लोरीन होने की वजह से पेयरिंग नहीं हो पाई, तो sp3d2 यूज़ हो गए। और उसके बाद फ्लोरीन ने अपना ईच इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, पैरामैग्नेटिक था। म्यू स्पिन आपका 4.9 बोहर मैग्नेटोन होगा, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ये बनाते हैं। अब हम करते हैं कोबाल्ट C2O4 होल थ्राइस 2 नेगेटिव का वीबीटी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग। सो ये अनदर कॉम्प्लेक्स है, इसकी हमने वीबीटी के अकॉर्डिंग सब चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स का नाम। कोबाल्ट के साथ C2O4 होल थ्राइस एंड 3 नेगेटिव है। सो यू शुड नो कि ये वाली चीज़ क्या है, या तो ये ऐसे लिखी आती या फिर आपको ऐसे भी लिखी आती तो सेम होता। ऑक्सीलेटो इस तरह से लिखा आता, आपको पता है C2O4 और आपका ऑक्सीलेटो एक ही बात होती है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो लेट इट बी, यहाँ पे हमने लेट किया कि कोबाल्ट का X होगा, प्लस यहाँ पे ऑक्सीलेटो के कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 है, तो 3 इंटू करोगे। यू शुड नो जो ये ऑक्सीलेटो होता है उस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव होता है। यू शुड नो, यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ऑक्सीलेटो पे -2 चार्ज होता है, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो C2O4 जो होता है वो हमेशा 2 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक ही होती है, इसकी जगह आपका ये भी लिखा आ सकता है। तो यहाँ पे -2 हो गया, इज इक्वल टू टोटल चार्ज है -3। तो दैट मीन्स एक्स का जो चार्ज आया है यहाँ पर वो +3 आया, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोबाल्ट के स्टेट में होगा, +3 में होगा। नाउ वी नो दैट जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का वैसे जनरल कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2 रहती है, बट उसकी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की कितनी रहेगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, 3d6 आपकी रहेगी। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही करो। यहाँ पे ऑर्बिटल्स ऑफ CO3 पॉजिटिव कितना रहेगा, ऑर्बिटल्स ऑफ CO3 पॉजिटिव आपका रहेगा, यहाँ पर बना दो ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 4s बन गया, 4p, अगर ज़रूरत पड़े तो 4d भी बनेगा आपका, ठीक है, बट यहाँ पे जब ज़रूरत पड़ेगी तभी बनाएगी। यहाँ पे 3d है, 4s है और यहाँ पे 4p है। नाउ हाइब्रिडाइजेशन जब आपने देखनी है तो उसमें क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन से पहले आपको देखना है नेचर ऑफ द लाइगेंड। वी नो दैट जो आपका ऑक्सीलेटो है, यानी कि ऑक्सीलेटो जो ये लाइगेंड है जो लिखा हुआ है, ये लाइगेंड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, यानी कि साइनाइड एंड कार्बोनाइल के साथ साथ ये भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये पेयरिंग करवाता है जितनी पॉसिबल हो। पेयरिंग कैसे करवाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी पीछे जाएगा, तो यानी कि ड्यू टू द पेयरिंग, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड लाइक ऑक्सीलेटो, तो आपकी पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग आपकी इस तरह से हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपके दो आपके पास वेकेंट बच गए। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब यहाँ पे दोनों चीज़ें प्रैक्टिस हो रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर की भी। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आएगा, आपको पता है कि यहाँ पे कितना आता है, जितने नंबर ऑफ लाइगेंड है 3 हमने कर लिया, नंबर ऑफ लाइगेंड कितने दिख रहे हैं आपको 3, इनटू डेंटिसिटी ऑफ द लाइगेंड। डेंटिसिटी क्या होता है कि उसमें कितने डोनर एटम प्रेजेंट है। आपको पता है जो ऑक्सीलेटो है उसमें 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ लाइगेंड इनटू डेंटिसिटी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आ गया, तो यानी कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका यहाँ से प्रिपेयर हो गया। सो यहाँ पे देखो क्या है, 3 लाइगेंड्स है, इनटू आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या है कि डेंटिसिटी इसकी कितनी है, डेंटिसिटी आपकी 2 है, यानी कि ये जो लाइगेंड है वो कितने डोनर एटम्स देता है, डेंटिसिटी वही होती कितने डोनर एटम्स देगा, तो ये 2 देगा, तो यहाँ पे 6 आ गए। सो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3d2 रहती है या फिर d2sp3 होती है, इनमें से कोई भी। यहाँ पे 2 वेकेंट आपको नजर आ रहे हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी, d2sp3 हो जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। सो नाउ उसके बाद क्या करोगे, जो ये कॉम्प्लेक्स है आपका दैट इज C2O4 होल थ्राइस 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव सॉरी, तो आपका क्या हो जाएगा इसका कि यहाँ पे आपको फाइनल लिखना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल कैसे लिखोगे, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर ये लिख लिया
तो आपको जो ये लाइगेंड्स दिख रहे हैं, लाइगेंड्स कितने हैं आपके पास यहाँ पर, लाइगेंड्स है आपके पास यहाँ पे कितने, 6 लाइगेंड्स है। तो वो क्या करेंगे, तो वो हमेशा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पर आपके ये लाइगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। अब देखने वाली बात क्या है कि आप बोलोगे ये तो ऑक्सीलेटो तो 3 है, ऑक्सीलेटो तो आपके 3 ही है सिर्फ, बट एक ऑक्सीलेटो क्या करता है, एक ऑक्सीलेटो के पास 2 डोनर एटम्स होते हैं, इसके बाद 2 डोनर एटम्स होते हैं, यानी कि एक ऑक्सीलेटो ही दो दो जगह आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा, एक ऑक्सीलेटो दो जगह इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा होगा। इस तरह से आप ये देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि डोनर एटम्स कितने हैं, 2 है, और टोटल लाइगेंड्स है 3 इंटू 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, यानी कि डोनर साइट्स आपकी यहाँ पे कितनी है टोटल, मतलब 6 है आपके पास। तो एक ऑक्सीलेटो दो इलेक्ट्रॉन्स देगा फ्रॉम द ईच डोनर साइट्स। तो यहाँ से आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, एक तो ये कि ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। और डायमैग्नेटिक में डायपोल मोमेंट हमेशा 0 रहता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें 0 हो जाएगी, तो वैल्यू पुट करोगे तो 0 बोहर मैग्नेटोन आएगा। दूसरी बात इसमें कौन से हुआ, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ, या फिर आप कह सकते हो ये क्या हुए, ये आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुए, ये आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुए। इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हो। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि सबसे पहले आपका ये आपने ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव निकाले, D6 आया तो आपने ये फिल कर दिया, ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड था तो पेयरिंग करी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। उसके बाद आपकी जो ऑक्सीलेटो है यहाँ पे वैसे आप 6 नहीं लिखना, यहाँ पे एक ही लिखना, क्योंकि एक ही जो आपका ऑक्सीलेटो होगा वो 2 डोनर साइड से 2 बार डोनेशन कर रहा होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से आप कर सकते हो इसे। अब हम करने लगते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि है हमारा NiCl4 एंड आपका 2 नेगेटिव। इसका जो है वो VBT के अकॉर्डिंग इसकी बॉन्डिंग बताने को आती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें डिफरेंट क्या है, इट इज़ अ कंपाउंड हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है आपके पास। तो देखो इसमें क्या डिफरेंट होगा, सबसे पहले तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे निकल की, तो निकल की कैसे आएगी, लेट इट बी X, यहाँ पर आ गया +4 लाइगेंड्स है, ईच लाइगेंड का -1 है और टोटल चार्ज -2 है, और X की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ पे +2 आ गई। तो नाउ निकल इज हैविंग द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ निकल जो बेसिक होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी रहती है, 3d8 4s2 रहती है। नाउ अगर निकल 2 पॉजिटिव आ गया तो दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आपकी 3d8 आ गई। सो नाउ ऑर्बिटल्स आपके कितने आ जाएंगे, ऑर्बिटल्स इन निकल 2 पॉजिटिव। निकल 2 पॉजिटिव में कौन कौन से ऑर्बिटल्स है आपके पास, तो यहाँ पे बना लो, यहाँ पे आपका 3d आ गया, यहाँ पे आपका 4s आ गया, यहाँ पे आपका 4p आ गया, 4s एंड आपका 4p आ गया। नाउ ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर देखो हाइब्रिडाइजेशन जब आप लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में देखो अब यहाँ पे आपने देखा बिकॉज आपके जो हैलोजेंस है वो वीक लाइगेंड्स होते हैं, सो पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पे पेयरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो हमारे पास पॉसिबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन की क्या है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ज़रूर देखना होता है। अगर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है 4। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमारे 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, याद करो। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो एक टाइप की होती है हाइब्रिडाइजेशन sp3 और दूसरी होती है dsp2। D2sp3 नहीं है, dsp2 है। देखो 2 + 1 + 1 4 आ रहा है, प्लस करके 3 + 1 4 आ रहा है। तो यानी कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ज़रूर देखना होता है कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आती है। सो नाउ अब बताओ इन दोनों में से आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पॉसिबल हो सकती है, बीइंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कंपाउंड है तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो आपकी dsp2 क्या पॉसिबल है। अगर तो कोई ऐसा लाइगेंड आपके पास होता, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता जो इसकी पेयरिंग करवा देता, फिर तो आपके पास एक D खाली हो जाना था, फिर तो dsp2 आपकी हो सकती थी हाइब्रिडाइजेशन। बट बीइंग अ वेरी पुअर वेरी वीक लाइगेंड आपकी यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी।
तो इस वजह से क्या चीज़ पॉसिबल है कि ये हाइब्रिडाइजेशन ये कभी शो नहीं करेगा, इसमें ये शो कर सकता है। ये कैसे शो करेगा, यहाँ पे एक S का एंड 3p के, तो यानी कि एक S का एंड 3p के, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आगे देखो, ये बहुत आपको डिफरेंट सा लग रहा होगा क्योंकि अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के नहीं करे थे, बट ऐसे ही आता है ये। नाउ जो आपका है निकल Cl4 2 नेगेटिव है, उसका क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे ये सब चीज़ें एज सच लिखोगे, ये सब चीज़ें एज सच लिखोगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये चीज़ें एज सच है। अब आपने क्या करना है, जो Cl है आपके Cl जो 4 लाइगेंड्स है वो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे। इसका मतलब आपका क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपका यहाँ पे बोहर जो आपका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 2 × 2 + 2, जो कि आपका आ जाएगा 2.8 बोहर मैग्नेटोन। ओके, और ये क्या हो जाएगा, बीइंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक ये हो जाएंगे। ओके, इस तरह से आपके पास सारी चीज़ें आ जाती है और हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। सो आप ये यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों है। और उसके बाद निकल के ऊपर आ गया +2, उसकी होती है कॉन्फ़िगरेशन D8, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक लाइगेंड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई। 4 जो आपके क्लोरीन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा। यहाँ पे आपके क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये गलत लिखा है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और आपके क्या है, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, √2 × 2 + 2, और ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2.8 या फिर 2.9 लिख सकते हो, बोहर मैग्नेटोन आ जाएगा। तो दैट मीन्स सिंपली इस तरह से आप किसी की भी बॉन्डिंग को निकाल सकते हो। ओके, नाउ अब जल्दी से लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कर लेते हैं। देखो, वीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, और उसने स्ट्रक्चर भी बताए और मैग्नेटिक बिहेवियर को भी बताया, बट उसने क्या चीज़ें नहीं बताई वो था, क्या लिमिटेशंस थी, इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशंस। देखो, इसमें बहुत ज़्यादा अजम्पशंस थी, कभी हम इनर डी ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं, कभी हम आउटर कर रहे हैं, कभी पेयरिंग करवा रहे हैं, कभी नहीं करवा रहे, तो ये सारे उनकी क्या थी, अजम्पशंस थी। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाटा, मैग्नेटिक डाटा उन्होंने बताया था बट उसकी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं करी। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी लिमिटेशन वीबीटी थ्योरी की ये थी, जो कि आगे किसने, सीएफटी ने जो सुधारी। उसमें डिफरेंस क्या था कि वीबीटी ने कलर के बारे में नहीं बताया था आपको, और आगे चल के सीएफटी ने क्या किया, कलर के बारे में चीज़ बताई थी, जो कि इंपॉर्टेंस की है, जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे टॉपिक। सो इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, इस थ्योरी ने थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। इट डज नॉट मेक प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आते हैं उसमें आपको पता है टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो उसने ये प्रेडिक्शन नहीं दी, सारा अजम्पशन पे ही काम चल रहा था, कोई प्रॉपर प्रेडिक्शन नहीं दी कि कब हमारा टेट्राहेड्रल बनेगा, कब हमारा स्क्वायर प्लेनर बनेगा। अगेन लास्ट में, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स, वीक एंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के बारे में इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया था। अब आप बोलोगे हम तो वीक एंड स्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़ते हैं, वीक लाइगेंड हो तो पेयरिंग नहीं करवाते, स्ट्रॉन्ग हो तो पेयरिंग करवाते हैं। वो तो आपको क्वेश्चन करने के लिए एक ट्रिक की तरह यूज़ करा जाता है, बट वीबीटी ने सच में वीक एंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के बारे में नहीं बताया था। तो बस आपको क्यों बताया जाता है ये वीक एंड स्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट, सो दैट आप क्वेश्चन कर पाओ। बाकी क्या है, बाकी इन्होंने जो पेयरिंग करते थे वो अजम्पशन के अकॉर्डिंग करते थे, तो बेटर है वहाँ पे वीक स्ट्रॉन्ग ना लिखो, सीधे आपको पता है अगर आपका जो लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है तो सीधे वहाँ पे बिना कुछ कहे पेयरिंग करवा दो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल से हम स्टार्ट करते हैं CFT, दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थैंक यू सो मच।